नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। बीजेपी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धूमधाम से मनाई गई वीर शहीद केसरी चंद की पुण्यतिथि। वीर शहीद केसरी चंद की 81वीं पुण्यतिथि के अवसर पर चकराता के रामपाल गार्डन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री खजानदास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शहीद केसरी चंद का योगदान इतिहास में अमिट माना जाता है और यदि वे नहीं होते तो देश को आजाद होने में और अधिक समय लगता। उन्होंने कहा कि आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे शहीद केसरी चंद जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान छिपा है। कार्यक्रम में विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शहीद केसरी चंद के जीवन संघर्ष और उनकी वीरता पर प्रकाश डाला तथा जनता से उनके चरित्र से सीख लेने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने भी अपने संबोधन में केसरी चंद के विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता बताई और नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, नैतिकता एवं देश सेवा की प्रगति की ओर प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी देहरादून ग्रामीण के अध्यक्ष मीता सिंह, एसडीएम प्रेमलाल, शहीद परिजन विपिन शर्मा, शहीद समिति के अध्यक्ष दयाराम जोशी, सदर स्याणा राजेंद्र सिंह तोमर सहित सैकड़ों समाजसेवी, राजनीतिक नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर महान वीर सपूत को श्रद्धापूर्ण नमन किया और उनके बलिदान को नई पीढ़ी तक जीवित रखने की संकल्पबद्धता व्यक्त की। संपूर्ण जौनसार बावर में, विकास नगर, डाकपत्थर और यहाँ तक दिल्ली में भी अमर शहीद केसरी चंद की यानी 81वां शहीदी दिवस मनाया गया है और केसरी चंद ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा सौभाग्य है कि जिस थाती पर शहीद केसरी चंद का जन्म हुआ हम उसी थाती से है। क्यावा में 1 नवंबर 1920 को केसरी चंद का जन्म हुआ था और 3 मई 1945 को उनको दिल्ली में फांसी पर चढ़ाया गया और उनका जुर्म ये था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा और देश को आज़ाद दिलाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के इस नारे के साथ वो खड़े हुए और उन्होंने तमाम जो देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन थे, चाहे इम्फाल की घटना हो, इन आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और शहीद केसरी चंद का जो बाल्यकाल है, जो उनका जन्म है, उनकी पढ़ाई लिखाई विकास नगर में हुई, फिर देहरादून में हुई और देश को आज़ाद कराने में उनको जब तिहाड़ जेल में रखा गया, यानी सेंट्रल जेल में उस समय रखा गया, जो जिला कारागार रहा होगा उसमें रखा गया, तो कहा गया कि आपका जो जुर्म है हम आपको माफ़ कर देंगे यदि आप माफ़ी मांगेंगे। तो शहीद केसरी चंद ने कहा कि माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, आपको मुझे सूली पे चढ़ाना हो, फांसी देनी हो या कोई और जुल्म मेरे ऊपर करना हो तो मैं स्वीकार करूँगा। और उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को युवाओं को जागरूक कराने के लिए यदि मुझे आत्म बलिदान करना पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और शहीद केसरी चंद जी यानी 24.5 वर्ष की आयु में इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए और देश आज़ाद हो गया। आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। वीर शहीद केसरी चंद की स्मृति में प्रत्येक वर्ष रामपाल गार्डन में शहीदी मेले का व्यापक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। आज इस सब मेले में हम तमाम लोग पहुँचे थे। मैं शहीद केसरी चंद को, उनके बलिदान को और उनके द्वारा किए गए इस देश के कार्यों को याद करता हूँ। लोग उनसे प्रेरणा लें और आज चूँकि उनका शहीदी दिवस है, आज ही के दिन उनको फांसी हुई थी, मैं अपने श्रद्धा सुमन शहीद केसरी चंद के चरणों में अर्पित करता हूँ।